स्ट्राइकर एंड पे मनीष है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे केवल। ये नाम अभी तक तो नोट कर लिया जाए। स्ट्राइकर एंड पे मनीष, नॉन स्ट्राइकर एंड पे केवल और गेंदबाज ललित। ललित का मतलब क्या होता है? ललित का मतलब जो ललित गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने मनीष। कोई स्टोरी, कोई कहानी अगर बहुत अच्छी लगती है तो उसे ललित कहा जाता है। राहुल भाई काफी खुश है। राहुल भाई, आपका बच्चा आकर के पूछ रहा है हमसे कि अंकल ट्रॉफी कहाँ है। देना ही पड़ेगा। देखिए वो ढूंढ रहा है और सभी कमेटी मेंबर से मिल रहा है। ये अच्छी गेंद, लेकिन फाइल के क्षेत्र में गई। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, सिंगल वहां पर मिल जाएगा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 3 पे। चार गेंद पे 4 रन बने हैं। मनोई ग्रुप का इस समय स्कोर 4 रन हुआ है। 4 गेंदें डाली गई है मनीष के द्वारा। ये शॉट कवर्स के क्षेत्र में 2 रन मिल जाएंगे। हर गेंद पे डॉट गेंद ना हो, कम से कम वो रन आनी चाहिए। जैसे भी रन आए, ये बैटिंग टीम चाहेगी, लेकिन फील्डिंग टीम जरूर रन बचाना चाहेगी। ये गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है 7 पे और हम 7-7 हैं। बिल्कुल 7 रन। ये भी गेंद बल्ले का बारी किनारा, सिंगल मिल जाएगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। शाम के समय में बहुत दिलचस्प यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी उमस ज़्यादा है और डॉक्टर साहब वहाँ पे कह भी रहे हैं कि सभी लोग अपने को हाइड्रेट करते रहें। बिल्कुल सही उनका सजेशन, सही सलाह। और अब 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके हैं जब मनोई ग्रुप के। तो अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मनीष और मनीष के सामने होंगे इस समय केवल। खेलना पड़ेगा, अंत तक खेलना पड़ेगा। हर गेंद पे सिंगल लेते रहे, बड़े शॉट के लिए जाएं। ये सही तरीका है। रन राहुल भाई आ जाइए। आपका जो यहाँ पे बेटा है, सुपुत्र, क्या नाम है आपका बेटा? इधर आओ। मानित। क्या चाहिए आपको? ट्रॉफी पापा, पापा जीते ना उसका ट्रॉफी। पापा जीते ना ट्रॉफी। जाइए डॉक्टर साहब के पास जाइए, तेजपाल सर के पास जाइए, वही ट्रॉफी दे सकते हैं। जाइए आप, आपका सोल्यूशन वही है। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं चलिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सुई लगेगी, इंजेक्शन लगेगा। अब डॉक्टर साहब के पास आप पहुंच गए हैं। देखिए ट्रॉफी आपको मिलेगी या चॉकलेट मिलेगा या क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। 1.1 ओवर के बाद 9 रन बन चुके हैं। हाँ हाँ, पीछा कर रहे थे। अंपायर कितने रन है, थोड़ा सा अपना डिसीजन यहाँ पे बताएं। एक रन। चलिए खेल को शुरू किया जाए।
फाइनल के क्षेत्र में खेला, 1 रन यहां पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 11 पे। ये शॉट अच्छा है और सीधे सीमा रखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए केपीएल। इस बार फिर फाइनल के क्षेत्र में खेला, 1 रन यहां पर भी मिल जाएंगे। रन संख्या पहुंच चुके अब 16 पे। 1.5 ओवर के बाद इस समय 16 रन मनीष शाह का एंड पे। और अभी भी सामना करते हुए गेंदबाज मनीष का, मनीष टू मनीष। इस बार भी गेंद को खेला, मिडॉन के क्षेत्र में सिंगल यहां पर मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 17 पे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, ये पार्टनरशिप अच्छी है, ये साझेदारी अच्छी है। और जब आप कहते हैं कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे 17 रन बने हैं बिना किसी छत के, जब आप एक बीज को नम मिट्टी में दबा देते हैं तो पहले वो प्रस्फुटित होता है, फिर अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद वो एक पौधे का रूप धारण करता है। पौधे के रूप धारण करने के बाद जब वो एक बड़ा वट वृक्ष बनता है, जिन्हें बरगद का पेड़ कहा जाता है, जो 24 आवर ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है, तो उसकी छांव में आप आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, पुलकित होते हैं, अलंकृत होते हैं, मदमस्त रहते हैं और मैच का लुत्फ उठाते हैं। वही कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज। मनीष एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार। हमारे कमेंटेटर का प्रवचन शुरू है आज। इस बार फिर गेंद को खेला, 2+2। सर प्रवचन कह देंगे तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, आपकी जो वाणी है, मधुर वाणी, प्रवचन दिख रहा है, जो हमें जीवन के बहुत सारे लेसन सीखने मिल रहे हैं हमारे दर्शकों को। नहीं सर, वो तो मैं भी मस्ती कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ न कुछ लोग सुनते रहे, तभी मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आ रहा है सच में ये केपीएल में। जिस तरह से लगाया सब इधर वो पेशेंट का मोंटू को रात इस बार फिर गेंद को टैप करके खेला, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। बल्लेबाज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमने यहाँ पे खेला क्या सही किया। नाने शेखर एंड पे केवल है, केवल को केवल नहीं कहा जाता है, इन्हें प्यार से हम पांडा बुलाते हैं। बहुत जबरदस्त ये खिलाड़ी है और बहुत अच्छे क्रिकेटर है। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आज की दुनिया में आप अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दें और नशे से थोड़ा सा डॉक्टर साहब लोग बचे रहें तो जीवन बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। सिंगल यहाँ पे मिलता हुआ, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी अगर पढ़े, तरक्की करे, तकनीक में आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ अपने कहते हैं कि सनातन धर्म का भी पालन करे और साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से भी जुड़ी रहे, तभी जाकर के मज़ा आने वाला है। और जब आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छे कामों में व्यस्त रहते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल 2.4 ओवर के बाद 24 रन की अभिजीत पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुकी है। केवल इस समय सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज का। रॉयल चैलेंजर्स की टीम इस समय गेंदबाजी कर रही है, ये मिस हुआ, लेकिन 1 रन यहाँ पे सिंगल का मिलता हुआ। अंपायर भी बड़े अलग किस्म के होते हैं। जब एक उंगली उठाते हैं तो कहते हैं ईश्वर एक है। नाम उसके अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। और अंपायर ही उंगली दिखाता है दुनिया में सही के लिए, बाकी लोग तो उंगलियां करते रहते हैं, हमेशा गलत के लिए इंडिकेट करते रहते हैं, संकेत करते रहते हैं, दर्शाते रहते हैं। लेकिन क्या गजब की अंपायरिंग देखने को यहाँ पर मिली है। एक बार फिर केवल खेलना चाहते थे गेंद को, ऑफिस के बाहर की गेंद को मिस किया। विकेट कीपर मेहुल गजब की विकेट कीपिंग करते हुए। टाइगर्स के केवल आउट होकर के वापस जाते हुए नए बैट्समैन पृथ्वी आ रहे हैं क्या? बैट्समैन बीजेपी कायदा गाड़ी से तो बोल मैं को अपना काम नहीं। 25 हुआ है स्कोर 25।
काय बोलतोय जेवणाचं कुपन पाहिजे होतं ते मी हे नाही कितना कूपन चाहिए अपना मोता टाइगर्स की टीम ओनर विनोद जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे ही आपके नाम का मीनिंग ही होता है हास्य मनोरंजन, जहां आप रहते हैं वहां पर खुशियां होती है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत। समृद्ध तारमाळे बॉलर आए हैं अब मिहिर। एडवोकेट समृद्ध तारमाळे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है विनोद जी के साथ। मिहिर जोशी आए हैं। मिहिर मिहिर मनीष है वहां पर बल्लेबाजी करते हुए। और मिहिर जोशी को हम लोग प्यार से माहिर जोशी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये खेल में माहिर है। और यही ग्राउंड हमने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले हैं इनसे। इस ओवर में देखना कैसे यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं और किस प्रकार से रन बनाते हैं बल्लेबाज। पृथ्वी सामने है। चलिए थोड़ा सा वहां पे एक कसमकस देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल रन जरूर यहां पर प्राप्त होता हुआ। टीम ओनर्स की बात किया जाए तो पैंथर्स टीम के टीम ओनर हैं शिवम तन्ना जी, मनोई ग्रुप के विमल ठक्कर, महेंद्र मुनोत, तनय कारिया जी। महेंद्र मुनोत की तरफ से हर बाउंड्री पे यहां पर 501 रुपए। थोड़े नए गाने निकाल के रखो, वही ढोल ढाजा मत बजाओ। 29 29 पे 3.3 ओवर के बाद इस बार तेज तर्रार गेंद चकमा दिया। हाँ, मैंने पहले कहा कि यह मिहिर नहीं है, ये मिहिर जोशी नहीं माहिर जोशी है गेंदबाजी में। मनोई ग्रुप की बात हमने किया। रॉयल चैलेंजर्स के टीम ओनर विवेक पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एवं लाइट्स थंडर के अल्पेश जैन जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। दी हायर एंड ठक्कर ग्रुप यानी कि साहिब सिंह साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अर्जव ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आर्चिड क्रिएशन विशाल पुनमिया जी, राहुल पुनमिया जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। यूनाइटेड अजय ठक्कर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रताप किंग्स कमलेश संगलेशा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हाँ, सिग्नेचर इवेंट्स, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे रोहित जैन जी, इतना खूबसूरत मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन इस बार क्या खूबसूरत शॉट था, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग। हाँ, गेंद का इरादा था बाउंड्री के बाहर जाने का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हिमालय से चट्टान खिसकी हो। गेंद के इरादे को, गेंद के मंसूबे को, गेंद की इच्छा और आकांक्षा को वहीं पर दबा दिया गया हो। बहुत बेहतरीन फील्डिंग। रन आउट होकर के यहां पर बैट्समैन को जाना पड़ेगा। क्या पृथ्वी आउट हुए हैं? पृथ्वी के पैरों से जमीन खिसक गई, वहां पे जमीन खिसक गई, क्योंकि रन लेना चाहते थे। सारे लोग इशारा कर रहे हैं कि मनीष को आउट होकर के जाना पड़ेगा। मनीष ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे शादी के समय में कोई दूल्हा हो और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हो तो अपने चेहरे को ढक रहा हो, वैसे मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है थोड़ा सा, और कह रहे हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या मनीष आउट हुए? न्यू बैट्समैन का नाम बता दीजिए। मनीष भाई, न्यू बैट्समैन का नाम। जय भाई, पांडा भाई, किसी एक को भेज दीजिए। जो कोई आउट हुआ है उसमें से भेजिए। अर्पित आए हैं, जो आउट हो चुके हैं उसमें से कोई आ जाए। स्ट्राइकर एंड पे पृथ्वी। 30 रन बन गए हैं आखिरी गेंद। मैंने कहा आखिरी, अंपायर ने कहा जी नहीं आखिरी।
1+1 मिल जाएगा यहाँ पे। स्कोर भी बता रही है, वो स्कोर भी बताते रहिए आप साथ में। 32। 32 दांतों की जैसे 32। वाइड प्लस, हाँ यस, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा का और रन मिला, तो कुल 32, 32। और इस बार ऊंचा हवा में खेल बैठे 32 के बाद 33 रनों का लक्ष्य। फिर भी टाइगर जिंदा है।
और ऐसे ही आप पुरस्कारों की झड़ी लगाते रहिए। हैट्रिक मिला तो 2000। यस, क्या बात है। अब तो बैटिंग टीम की तरफ से भी कुछ न कुछ इनामों की घोषणा होगी, तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि लक्ष्य यहां पर बॉलर ऑन द 33 हैट्रिक। का। थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं इस समय रॉयल चैलेंजर्स के। दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज वापस जा चुके हैं, लेकिन महेंद्र मनोज जी की जितनी भी तारीफ किया जाए, ये टीम ओनर है मनोई ग्रुप के, और बहुत ही अच्छी मिसाल यहां पर पेश कर रहे हैं अपने गेंदबाजों के लिए, अपने फील्डर्स के लिए। बिल्कुल इनामों की झड़ी लगा करके रखा है इन्होंने। हर विकेट पे 1000 रुपीज, जब बाउंड्री लगा रहे थे उस समय भी अपने बल्लेबाजों पे 500 रुपए का पुरस्कार रखा था। इस बार नो बॉल का इशारा और नो प्लस 1 यहाँ पर मिलता हुआ। कैच में भी उन्होंने प्राइज रखा है मनीष के लिए, और बहुत विशाल शानदार भाई कैच स्टेज लिया पे आ मनीष जाइए, ने। विशाल भाई आ जाइए स्टेज पे, विशाल भाई। इस बार सिंगल मिलता हुआ। बहुत ही लाजवाब ये दोनों टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स की और मनोवी ग्रुप की। साहिब सर आगे आइए, साहिब सर। किसी भी टीम को आप साहिब ये सिंह। नहीं। जी सर। साहिब सिंह सर। वाइट का इशारा आता हुआ। पृथ्वी इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और पृथ्वी के सामने जो बैट्समैन है, नाम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बैट्समैन ने बिल्कुल कहा कि मेरा नाम मत लीजिए, मैं अच्छी बल्लेबाजी करके आऊंगा तभी मेरा नाम होने वाला है। और कह रहे हैं जो कामदार होता है वही नामदार होता है, और मैं काम करके आऊंगा। फिलहाल सिंगल मिलता हुआ, और इस समय 4 गेंद पे 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। गुरुदेव वॉरियर्स और पैंथर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। गुरुदेव वॉरियर्स और पैंथर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। गुरुदेव वॉरियर्स और पैंथर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। 7 रन, 4 गेंद हुई है, 7 रन अभी तक बने हैं। लिपटामा राउंड द विकेट, ये गेंद कलाई इशारे मोड़ा इसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन लेते हुए। अब यहां जोरदार अपील। गुरुदेव वॉरियर्स और Yes. पैंथर्स प्रेजेंटेशंस की ओर आ जाइए टॉस के लिए। राम कैप्टन कैप्टन गुरुदेव वॉरियर। गुरुदेव वॉरियर के कैप्टन प्रेजेंटेशन की ओर आ जाइए। एक ओवर 9 रन। एक ओवर 9 रन, 3 विकेट के नुकसान पे।
देखिए कमेटी की तरफ से एक दिशा निर्देश यहाँ पे है कि आपके एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में हो, स्कोर में या कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप तुरंत कर लीजिए। अगर आपके एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है। साहब सिंह साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और बहुत अच्छा लगता है जब आप रहते हैं सर हमारे मंच की तरफ, और बहुत दिनों के बाद भी मुलाकात भी हो रही है। मुझे लग रहा है कोविड के पहले वही। मनीष गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रैटम राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ दहाई के अंकों में स्कोर पहुंच चुका है। लक्ष्य जो है रखा गया है रॉयल चैलेंजर्स के सामने 33 का, 4 ओवरों का मुकाबला। 1 रन के साथ रन संख्या इस समय 1.1 ओवर के बाद 10 पर 3। इसी के साथ पैंथर्स टॉस जीत गए हैं और सेलेक्टेड टू बॉल। पैंथर्स की बॉलिंग होगी, नेक्स्ट मैच के लिए गुरुदेव वॉरियर्स की बैटिंग नेक्स्ट मैच के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैच के लिए गुरुदेव वॉरियर्स और पैंथर्स की टीमें आमने सामने होंगी। पैंथर्स के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। 9+1 यहां पर मिलता हुआ। हाँ 13 रन बन चुके हैं। 9+1 ना, यस। तेरह सर रन करेक्ट है। 17 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। 1.1 ओवर के बाद इस समय 13 3 विकेट के नुकसान पे। और वहां पे पांडा आप अंपायर को चिंगम ना दे। गर्मी जरूर है लेकिन अंपायर को चिंगम ना दे आप। इस बार लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, 2 रन मिल जाएगा। इतनी अगर शॉर्ट गेंद होगी और इतना ज्यादा जगह अगर दिया जाएगा तो फिर स्ट्रोक होगा, लगेगा। 15 16 गेंद में 18 रन की आवश्यकता है। मनीष टू मनीष, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सिंगल यहां पर मिलेगा लेकिन देखिए ये गेंद पूरी गिरी कल्याण ईस्ट में और कल्याण वेस्ट में निकल गई सीधे। बहुत अच्छा टर्न यहां पर मिला। मैच जबरदस्त है ये। 16 रन बने हैं। 15 गेंद पे अभी भी 17 रन की आवश्यकता है। 15 पे 17, 17 रन नीडेड इन 15 बॉल्स। अब 17 रन बन गए हैं, 16 रन की आवश्यकता है और 14 गेंदें बची हैं अभी भी, यानी कि 1.4 ओवर का खेल हुआ है। 17 पे 3। मोहित के लिए गेंद खेलना चाहते थे, इस स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल बैठे बिल्कुल सीधे बल्ले से। फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद। और दोनों बल्लेबाज यहाँ पे आपस में चर्चा करते हुए, परिचर्चा करते हुए, अंपायर से प्रश्न पूछते हुए, लेकिन अंपायर अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तैद हैं। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए।
की आवश्यकता है। 12 रन 12 गेंद, 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन। कितने लड्डू बना, कई लोग काउंट कर रहे थे, कितने बना सर? हमारे सामने जो स्टैंड में बैठे बताएंगे। 9, क्या बात है, 9 लड्डू बना है। 12 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता है। एक बार दोनों टीम के लिए तालियां, और कोई भी बाहर से ग्राउंड में अंदर बिना परमिशन के ना जाए अंपायर के। ग्यारह गेंद पे 11 रन की आवश्यकता है। पिछला मैच भी ऐसे ही हुआ था, और बिना अंपायर के परमिशन से कोई भी ग्राउंड में ना जाए, ये कमेटी का सख्त एक निर्देश है आपके लिए। क्योंकि अगर बिना परमिशन के कोई भी टीम का मेंबर अगर अंदर गया ग्राउंड में, तो उस टीम का 2 रन माइनस कर दिया जाएगा। सभी टीम के कैप्टन बहुत ध्यान से सुने, और अंपायर से भी अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं और अंपायर को लगता है तो आपके खिलाफ वो कुछ रन माइनस कर सकते हैं। वहां पे लोग काउंट कर रहे हैं, और मुझे बस एक चीज सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, यही सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छी काउंटिंग, बहुत प्यारे प्यारे वहां पे दर्शक और समर्थक, सच में दिल खुश हो रहा है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमारे स्कोरर का काम भी वीवो के आसान है। ओनर विवेक भाई पटेल हमारे साथ उपस्थित है। वीवो के ओनर नो +1, 25 पे 3, 2.2 ओवर के बाद। जबरदस्त यहाँ पे मैच हो रहा है, और हमारे बीच में कुछ महानुभाव यहाँ पे रोमांचक मैच उपस्थित हो चालू रहे हैं। है। डगआउट में पूरा हल्ला बोल है। डगआउट मैच में जीगा भाई क्या हुआ? जीगा भाई, रवि भाई क्या हुआ? अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है। अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। अंपायर जरा ध्यान दीजिए। पच्चीस पे 3 और 10 गेंद पे यहाँ पे 8 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद। डगआउट में जो प्लेयर बैठे हैं बॉलिंग डालते वक्त मत बोलिए। डगआउट में जो प्लेयर बैठे हैं सर 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 दर्शक को नहीं रोक सकते हम लोग। बस कोई ऐसा वर्ड यूज ना करे, बाकी चलने दीजिए सर, कोई बात नहीं, एंजॉय करने दीजिए, लेकिन कोई ऐसा वर्ड किसी को नहीं बोले। दर्शक बस और समझदार है, बाकी हम लोग तो रुक सकते हैं, और इतना तो आपको झेलना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैच है, दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां सर। हमारे केपीएल के सभी मैच बहुत शानदार हो रहे हैं। हाँ, बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा बिना अंपायर के परमिशन के। क्या गजब की फील्डिंग है यार, यह क्या खिलाड़ी है। मन का ईश जो होता है, वो मन का जो देवता होता है वो मनीष होता है। गजब की फील्डिंग। 26 8 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता। 8 पे 7। आठ गेंद पे 7 रन की आवश्यकता। इससे प्यारा मैच क्या हो सकता है।
रॉयल चैलेंजर्स और मनोई ग्रुप दोनों के लिए तालियां बज जाए। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय नहीं, एक गेंद बाकी है। यस, 2.5 ओवर, 27 पे 3, 7 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता, 7 पे 6। यस, 7 पे 6। अब इक्वेशन समीकरण 28 हुआ है स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और यहां से 6 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है। 6 पे 5 रन की आवश्यकता है। 6 पे 5। वो जो दर्शक बैठे हैं ना, वो अपने घर से छोटे छोटे अगर प्यारे प्यारे बच्चों को भी लेके आते तो आज वो काउंटिंग 10, 11, 12 तक तो ऑलरेडी सीख लेते। बहुत अच्छी काउंटिंग चल रही है, मजा आ रहा है। ऐसे ही आप लोग मैच का आनंद उठाते रहिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी खिलाड़ी को, आप सभी लोग दर्शक ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए, मैच का लुत्फ उठाते रहिए। लेकिन बस यही है कि खिलाड़ी कोई भी बिना अंपायर के परमिशन के बाहर से अंदर ना जाए। और लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगा, जब यहाँ पे 6 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है तो रॉयल चैलेंजर्स के चाहने वाले तालियां बजाएं। रॉयल चैलेंजर्स के चाहने वाले है ना, चाहने वाले तालियां धीमी बज रही हैं, धीमी बज रही हैं तालियां रॉयल चैलेंजर्स की। जरा मनोई ग्रुप के चाहने वाले तालियां बजाएं तो क्या बात है। हमारे केपीएल के चाहने वाले तालियां बजा दें। दर्शन, दो रन। अब 5 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता। लोग कहते हैं 3-5 मत करो, लेकिन यहां पर 5 पे 3 करना है। अभी भी फील्डिंग करने वाली टीम के पक्ष में भी यह मैच जा सकता है। चार गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है। गेंदबाजी अच्छी करने की जरूरत है, तभी इस मैच में वापसी हो सकती है। यहाँ पे 9+1, नो नहीं है, 9+1 है।